गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना। तो आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम अवकल समीकरण की कोटि और घात को देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कुछ नोट्स बताए थे कि किस तरीके से हमें चेक करनी होती है कोटि और घात से निकालने से पहले हमें क्या देखना होता है अवकल समीकरण के बारे में, कि एक तो अवकल समीकरण अपने व्यापक रूप में हो। व्यापक रूप से मतलब उसके अंदर ना तो कोई समाकलन का चिन्ह होना चाहिए और ना ही कोई घात परिमेय होनी चाहिए। अगर परिमेय है तो उसे धनात्मक पूर्णांक बनाया जाता है और समाकलन का चिन्ह है तो उसे हटाया जाता है अवकलन करके, तब हम हमारी समीकरण की कोटि और घात निकाल सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका। अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए, जिसका पार्ट फर्स्ट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन x। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये हमारी अवकल समीकरण है, और है तो ये व्यापक रूप में है या नहीं है। तो देखिए आपको पहचान मैंने बताई थी कि आश्रित और स्वतंत्र चर के बारे में आपको सबसे पहले पता लगाना है। तो पहले पद में हम देखेंगे अगर तो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो x स्वतंत्र हुआ, y का हो रहा है तो y आश्रित हुआ। दूसरे पद में भी x के सापेक्ष अवकलन y का हो रहा है तो x स्वतंत्र और y आश्रित, जबकि इस वाले पद में कोई अवकलन नहीं है। तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि समीकरण में हमारे पास एक स्वतंत्र चर x और एक आश्रित चर y और आश्रित चर के अवकल गुणांक विद्यमान है। अब हम इसकी कोटि और घात निकालेंगे। तो कोटि और घात निकालने के लिए आपको चेक करना है कोई समाकलन का चिन्ह नहीं है, कोई भी घात आपके पास यहाँ परिमेय नहीं है, इसका मतलब ये व्यापक रूप में है। और व्यापक रूप में होने के बाद हम इसका उच्चतम अवकलज देखेंगे। तो उच्चतम अवकलज यानी अधिकतम अवकलन किस पद में हुआ है। अधिकतम अवकलन देखें तो इस पद में अवकलन नहीं हो रहा। इस पद में अवकलन कितनी बार हुआ है, अवकलन y का हुआ है केवल एक बार। यहाँ y का अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो उच्चतम अवकलज है आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, उच्चतम अवकलज ये है, तो इसी उच्चतम अवकलज से हम कोटि और इसी उच्चतम अवकलज से हम क्या निकालेंगे, समीकरण की घात। तो कोटि कितनी हो जाएगी, समीकरण की कोटि जितनी इसकी कोटि है। तो यहाँ पर देखिए कोटि कितनी हो गई, 2, और उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात, इसकी उच्चतम घात, क्योंकि यहाँ ये एक ही पद है और एक ही पद होने की वजह से हम इसी की घात यहाँ देखेंगे। तो यहाँ इसकी घात कितनी है, 1। तो ये हो गई आपके पास दी गई समीकरण की कोटि और समीकरण की घात। सेकंड देखेंगे इसी का पार्ट सेकंड, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल्स टू x क्यूब। ये आपके पास है इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब फिर से पहचान करेंगे। तो देखिए पहले पद में y का x के सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ये अवकल समीकरण है। क्या ये अपने व्यापक रूप में है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ इस पद में हमें किसका निशान मिल गया, समाकलन का। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी अपने जनरल फॉर्म में नहीं है। एक ही इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों नहीं हो सकते। तो हम पहले इस समाकलन को हटाएंगे। अब देखिए एक चीज़ बहुत आपको यहाँ केयरफुली देखनी है कि समाकलन को हटाने के लिए हम अवकलन करते हैं, लेकिन हम अवकलन उसी के सापेक्ष करते हैं जिसके सापेक्ष क्या किया गया है, समाकलन। क्योंकि समाकलन अवकलन से केवल तभी कटेगा जब समाकलन जिस स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो उसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया जाए।
तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष और हमारा स्वतंत्र चर भी क्या है, x है। तो हम समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 बार अवकलन ऑलरेडी हो रहा है x के सापेक्ष, एक बार और x के सापेक्ष कर दिया तो d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट है, dy अपॉन डी एक्स का एक बार और x के सापेक्ष करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी x के सापेक्ष है, तो डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और मैं एक स्टेप में आपको लिख के बता देती हूँ किस तरीके से। इस वाले पद का हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन होगा 3x स्क्वायर कर दिया। अब इस डिफ्रेंसिएशन के सिंबल से ये इंटीग्रेशन कैंसिल, तो आपके पास जो आपका समीकरण बचेगा रिमेनिंग पार्ट वो हो जाएगा d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब 5 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सॉरी, एक टर्म यहाँ भी बचेगी, ये y फंक्शन बचेगा, dy अपॉन डी एक्स कट गया, dx कट गया और क्या बचेगा y 3x स्क्वायर। ये बचेगी आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन। ठीक, अब इस इक्वेशन के अंदर कोई भी परिमेय घात नहीं है, कोई समाकलन का चिन्ह नहीं है, यानी ये अपने व्यापक रूप में है। इससे हम इसकी कोटि और घात निकालने के लिए फिर से उच्चतम अवकलज निकालेंगे। तो उच्चतम अवकलज क्या है इस समीकरण का, देखिए आप, अधिकतम अवकलन कौन से पद में हुआ है, 3 बार, 2 बार, 0 बार, 0 बार। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया आपका d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इस उच्चतम अवकलज की कोटि से समीकरण की कोटि और इसी से समीकरण की घात दोनों निकल जाएंगी। देखिए, अब कोटि तो यहीं से हमें पता चल रही है, उच्चतम अवकलज कितनी बार अवकलन कर रहा है, 3 बार, तो समीकरण की कोटि कितनी हो गई, 3। और इसकी घात देखने के लिए हमें देखना है कि ये वाला पद कितनी बार और कितनी जगह आ रहा है। तो यहाँ सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो इसी पद में इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, घात भी, और इसकी घात यहाँ पर कितनी है, 1। तो समीकरण की कोटि हो गई 3 और समीकरण की घात हो गई 1। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, आगे के एग्जाम्पल जो हैं 2nd और 3rd वो दूसरे टॉपिक से हैं, तो अभी हम पहले कोटि और घात की बात कर रहे हैं। तो हम पहले ये करेंगे कंप्लीट सारे क्वेश्चंस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे अवकल समीकरण के हल, तब हम आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी आपकी फर्स्ट ए ही चल रही है। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका यही है, समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए, फिर से अगेन वही क्वेश्चन आ गया जो भी हमने किया एग्जाम्पल में, उसी तरीके का है। समाकलन का चिन्ह आ गया। सबसे पहले हम समाकलन के चिन्ह को हटाएंगे अवकलन के द्वारा। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, जिसके सापेक्ष समाकलन हुआ है। समाकलन x के सापेक्ष है तो अवकलन भी हमें x के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो कर दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास समीकरण। देखिए, 2 बार ऑलरेडी हो रहा है अवकलन, एक बार और करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस
5 कांस्टेंट है, dy अपॉन डी एक्स का एक बार अवकलन और किया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के, और इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल और फंक्शन बचेगा केवल x स्क्वायर। देखो आपको dx नहीं लिखना है, dx इंटीग्रेशन है जो डिफ्रेंसिएशन से कैंसिल हो चुका है, केवल फंक्शन बचता है और फंक्शन है x स्क्वायर। अब ये आपके पास प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है इक्वेशन। तो अब यहाँ से हम इसका उच्चतम अवकलज देखेंगे। तो क्या है उच्चतम अवकलज, पहले आपको ये पता लगाना है उच्चतम अवकलज यानी अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार, 2 बार, 0 बार। तो उच्चतम अवकलज हो गया डेल क्यूब y अपॉन डेल एक्स क्यूब, डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये उच्चतम अवकलज है। तो उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है, यानी अवकलन कितनी बार हुआ है, तो अवकलन हुआ है 3 बार, तो कोटि हो गई 3। और इस उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, 1। तो समीकरण की घात कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट जो इसी क्वेश्चन का है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके टोटल 10 पार्ट हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर 10 क्वेश्चन हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, और 10 में ही हमें कोटि और घात निकालनी है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं, बाकी जो सेम क्वेश्चन है वो आप खुद कीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम्स कुछ हों तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता दीजिएगा कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूँगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, y x dy अपॉन डी एक्स प्लस 4 dy अपॉन डी एक्स। अब सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म देखनी है। तो अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ y है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x dy अपॉन डी एक्स है। अब dy अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ इसको देखकर हमें पता चल रहा है कि हमारा x स्वतंत्र है और y आश्रित है। ठीक, अब ये जो dy अपॉन डी एक्स है वो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगले पद में वो कहाँ आ रहा है, हर में नीचे आ रहा है। अगर हम इस ब्रैकेट को पूरे के पूरे ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएं तो dy अपॉन डी एक्स की पावर कितनी हो गई, -1 पावर हो गई। और हमारे पास घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, और ऋणात्मक घात अगर है तो हमें उसे धनात्मक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोटि और घात केवल तभी निकाल सकते हैं। या फिर हम इस dx को ऊपर लेके जाएं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, dx अपॉन dy। अभी dx अपॉन dy क्या हम ऐसा रख सकते हैं, देखिए आप चेक कीजिए। अगर हमने इसको dy अपॉन डी एक्स रखा तो y हो गया हमारा स्वतंत्र और x हो गया आश्रित, जबकि यहाँ पर हमारा x स्वतंत्र और y आश्रित। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी कि एक पद में स्वतंत्र x है और दूसरे पद में स्वतंत्र y है, लेकिन स्वतंत्र चर तो एक ही हो सकता है, तो इसका मतलब हम dx को तो ऊपर नहीं ले जा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट ऊपर लेके जाते हैं तो पावर हो जाती है -1, और -1 पावर से हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर से हमें नीचे लाके एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ही एलसीएम ले लेते हैं। dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर 4 अपॉन dy अपॉन डी एक्स है, तो इसका लघुत्तम ले ले अगर हम, तो लघुत्तम क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स। ठीक, इसके अपॉन में 1 है। अब इस dy अपॉन डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x एज इट इज़ रहेगा, और ये दोनों पद एक जैसे हैं, तो dy अपॉन डी एक्स और dy अपॉन डी एक्स दोनों मिलके क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में देखिए प्लस एज इट इज़ dy अपॉन डी एक्स एलसीएम है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ऊपर आपके पास 4y एज इट इज़। पक्षांतरण करेंगे dy अपॉन डी एक्स का, और पक्षांतरण करके इसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये इक्वेशन अपने जनरल फॉर्म में है, चेक कर सकते हैं हम फिर से। dy अपॉन डी एक्स, एक्स स्वतंत्र है,
दोनों पदों में, y आश्रित है दोनों पदों में, कोई समाकलन का चिन्ह नहीं है, ना ही कोई घात परी में है। इसका मतलब ये समीकरण अवकल समीकरण अपने व्यापक रूप में है। तो अब हम इसकी कोटि और घात निकालेंगे, और कोटि और घात निकालने के लिए फिर से हमें यहाँ उच्चतम अवकलज की पहचान करनी आनी चाहिए। तो उच्चतम अवकलज देखिए अवकलन कितनी बार हुआ है। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो प्रत्येक पद में देखने के बाद अवकलन कितनी बार हुआ है, केवल और केवल एक बार। यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार और यहाँ 0 बार। तो उच्चतम अवकलज हो गया आपका dy/dx। और जब उच्चतम अवकलज आपको पता चल गया तो समीकरण की कोटि और समीकरण की घात दोनों पता चल जाएंगी। देखिए अवकलज की कोटि तो हम यहीं से बता सकते हैं, एक बार ही अवकलन हुआ है तो कोटि 1 हो गई। लेकिन इसकी घात निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किसी और पद में dy/dx आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उसकी घात कितनी है। तो पहले पद में dy/dx की घात 1 है, जबकि इस वाले पद में dy/dx की घात 2 है। तो उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात कितनी हो गई, 2। तो हमारी समीकरण की कोटि 2 हो जाए, घात 2 हो जाएगी और कोटि 1 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस आ गए होंगे समझ में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का ही नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 1 का सी, फर्स्ट का सी क्वेश्चन जो है वो है आपका y प्लस एक्स dy/dx स्क्वायर की होल पावर 4/3 इज इक्वल टू x d/y/dx स्क्वायर। देखिए अब फिर से चेक करना है, सबसे पहला काम यही है। आश्रित चर दोनों में y है, आश्रित चर y के स्वतंत्र चर यहाँ पर x है। आश्रित चर y और स्वतंत्र चर x के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन आश्रित चर के अवकल गुणांक की घात यहाँ कैसी है परी में। देखिए ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि dy/dx की यहाँ तो पावर पूर्णांक है। भाई यहाँ पावर पूर्णांक है ठीक है, लेकिन जब ये 2 घात इस 4/3 से गुणा होगी तो पद की टोटल घात तो 8/3 हो जाएगी, और 8/3 फिर से आपके पास कैसी राशि आ जाएगी परी में। तो ओवरऑल ये परी में ही कहलाएगा। इसको परिमेय को पूर्णांक में बदलने के लिए हमें इसका परिमीकरण करना पड़ेगा। तो क्या करें हम, देखिए अपॉन में से 3 हटाना है, और अपॉन में से 3 अगर हटाना है तो हम दोनों तरफ घन कर दें, या घात 3 से घात 3 ले लें। दोनों पक्षों का घन लेने पर, दोनों पक्षों का घन लेने पर अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ 4 प्लस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 4/3 इंटू 3 क्यूब कर दिया इज इक्वल्स टू एक्स d/dx स्क्वायर का होल क्यूब कर दिया। दोनों तरफ हमने इसका घन ले लिया। अब देखिए घन लेने के बाद ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो रिमेनिंग पावर जो आपके पास लेफ्ट साइड में बचेगी वो होगी 4 dy/dx का स्क्वायर की होल पावर 4 x d/dx स्क्वायर होल क्यूब। ठीक, अब आपको कोटि और घात पता लगानी है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप इसको a प्लस बी की होल पावर 4 से खोलें। अब इसे स्टैंडर्ड पे आके हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि जब हम होल पावर 4 खोलेंगे तो dy/dx की अधिकतम घात कितनी आएगी, 2 तो पहले ही है, अधिकतम 4 से और गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8।
dy अपॉन dx की पावर यहाँ पर मैक्सिमम 8 आएगी, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ देखें तो यहाँ x की पावर 3, हम इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, x की पावर 3 और डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3। अब आपके पास ये समीकरण अपने व्यापक रूप में आ गई, और जब ये व्यापक रूप में आ गई तो यहाँ से हम इसका उच्चतम अवकलज निकाल सकते हैं। उच्चतम अवकलज अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, कौन से पद में हुआ है, वही पद उच्चतम अवकलज कहलाता है। देखिए 0 बार अवकलन, 1 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, तो यहाँ आपका अवकलन 2 बार हुआ तो उच्चतम अवकलज क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये तो हो गया उच्चतम अवकलज। इसी से हम निकाल सकते हैं समीकरण की कोटि, और इसकी उच्चतम घात कहलाएगी समीकरण की घात। तो देखिए ज़रा, कोटि निकालने के लिए उच्चतम अवकलज की कोटि यानी कितनी बार अवकलन हुआ है मैक्सिमम, वो यहीं से पता चल रहा है 2 बार, तो कोटि हो गई 2। और इस उच्चतम अवकलज की घात हमें समीकरण में देखनी पड़ेगी, तो केवल एक ही जगह आ रहा है d2y, और इसकी घात कितनी है आपके पास 3। तो ये हो गई समीकरण की कोटि और घात 2 और 3। इसी के जैसा आपके पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, इसके सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th पार्ट, मतलब ई जैसा सी है वैसा ही ई पार्ट भी है। तो ये आप खुद करेंगे, ई सेम एज सी, सी के जैसा ही है पार्ट ई, आप खुद करिएगा। डी भी इजी है, हो जाएगा डी और ई, डू सेल्फ। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, जी मीन्स 7th, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए 4, 5 और 6 मैंने छोड़ दिए हैं, 4, 5 और 6 जैसे हम सेम क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप वो खुद कीजिएगा। साथ में एक चीज़ और कि इस पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज के अंदर एक ही मेथड पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। मैं उनमें से आपको अच्छे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊँगी, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपसे नहीं हो पाएंगे वो सब भी मैं यहाँ पे कराऊँगी। लेकिन मेरी पर्सनली आपको सजेशन है कि आप एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल एज अ प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर आपकी जितनी अच्छी कमांड होगी ना, स्कोर उतना ही अच्छा आएगा। यहाँ आप पूरे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर के अंदर रटने का कोई काम नहीं है, पूरा पेपर मैथमेटिकल है, और पूरा पेपर मैथमेटिकल है तो आपका इवन हाफ मार्क्स भी कहीं नहीं कट सकता अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार तो कम से कम आप सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स अपने हाथ से निकालिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, फिर एक वीडियो हम बना लेंगे प्रॉब्लम्स के लिए, तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसकी हम एक लाइव वीडियो ले लेंगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx, क्या ये जनरल फॉर्म में है? देखिए आप, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अभी तक, तो ये अपने जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट के अंदर dy अपॉन dx है। देखिए अंडर रूट के अंदर अगर dy अपॉन dx नहीं होता, x होता या केवल y होता या sin x या cos x, यानी केवल फंक्शन होता, डेरिवेटिव नहीं होता, तो फिर हमें यहाँ रूट हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम अवकल गुणांक की घात परी में है या नहीं सिर्फ ये देखेंगे। तो अवकल गुणांक है dy अपॉन dx, यहाँ पर d अपॉन dx जिसकी घात परी में है, तो इसका मतलब ये व्यापक रूप में नहीं है, और व्यापक रूप में नहीं है तो हमें यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। वर्ग करने पर हो जाएगा ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर और 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर 1/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, देन रिमेनिंग इक्वेशन इज d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर
1 plus dy upon dx. Now we can separate मैक्सिमम डेरिवेटिव या हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हम सेपरेट कर सकते हैं. उच्चतम अवकलज हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर. देखिए 2 बार अवकलन हो रहा है, यहाँ 0 बार, यहाँ 1 बार, तो उच्चतम अवकलज हो गया d2y. और उच्चतम अवकलज अगर d2y है तो इससे समीकरण की कोटि 2 आ जाएगी, और इस उच्चतम अवकलज की घात समीकरण में कितनी है, 2, तो घात हो जाएगी 2. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कोटि और घात के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं जो अलग अलग तरीके के हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चंस हम देख चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, अवकल समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे. तो नेक्स्ट है जी के बाद वाला ही एच. एफ एक्स वाई इज इक्वल्स डी एम वाई अपॉन डी एक्स की पावर एम की पावर पी प्लस फाइव एक्स वाई डी एम माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर एम माइनस 1 क्यू प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है. अब देखिए, पहचान करना सबसे पहले ज़रूरी है. आश्रित चर आपके पास अवकलन किसका हो रहा है, y का, और डॉट डॉट का मतलब आगे भी इसी तरीके के पद हैं. किसके सापेक्ष हो रहा है, x के. तो x हो गया स्वतंत्र और y हो गया आश्रित. अवकल गुणांक ये आपके पास है डी m माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 1, मतलब y का अवकलन कितनी बार हो रहा है, m माइनस 1 बार. y का अवकलन कितनी बार हो रहा है, m बार x के सापेक्ष. अब हम यहाँ पर इसकी कोटि और घात निकालेंगे. तो कोटि और घात निकालने के लिए हमें उच्चतम अवकलज की आवश्यकता पड़ती है. देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अपने जनरल फॉर्म में है, ना कोई समाकलन है ना ही कोई घात यहाँ पर परी में है. तो अभी व्यापक रूप में है, तो उच्चतम अवकलज निकालना है. और उच्चतम अवकलज हमें निकालने के लिए यहाँ पर देखना होगा कि अधिकतम अवकलन कौन से पद में हुआ है. तो यहाँ y का अवकलन m बार हुआ है, जबकि यहाँ y का अवकलन m माइनस 1 और आगे m माइनस 2 m माइनस 3, इसीलिए डॉट डॉट करके छोड़ दिया. तो क्या कि हम जानते हैं, वी नो दैट m इज ग्रेटर देन m माइनस 1. m यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, m माइनस 1 से बड़ा है. जब ये m माइनस 1 से बड़ा, m माइनस 2 आगे सारे पदों से बड़ा होगा. तो यहाँ उच्चतम अवकलज हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपका है वो हो जाएगा d की पावर m y अपॉन डी एक्स की पावर m. और इस उच्चतम अवकलज से हम समीकरण की कोटि और समीकरण की घात दोनों निकालेंगे. अब उच्चतम अवकलज ये है तो हमें सिर्फ इसी पद से मतलब है, समीकरण के और किसी पद से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है. तो आप देखिए कितनी बार अवकलन हुआ है, m बार, तो कोटि हो गई m. और इस पद की घात समीकरण में कितनी है, p, तो समीकरण की घात हो गई p. तो ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, दैट इज डी हमने नहीं किया, ई हमने नहीं किया, एफ और आई और जे. तो ये भी 5 जो बचे हुए पार्ट हैं बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी तक किए उनके जैसे ही हैं. बिल्कुल आप करके देखिएगा. कोई भी प्रॉब्लम आए देन यू व्हाट्सअप ऑन माय व्हाट्सअप नंबर. इसके अलावा जो भी आगे के टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.